नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा आज करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की। और समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी दो सीटें जहां पर उसके लिए वो सीटें नाक का सवाल बनी हुई हैं, उनकी करेंगे आज बात। करेंगे मैनपुरी सीट की और कन्नौज सीट की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण की प्रक्रिया के तहत मतदान चल रहा है। और उसमें तमाम सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रतिष्ठा अगर इस उत्तर प्रदेश के लोकसभा के 2024 के चुनाव में किसी की दांव पर लगी है तो वो है समाजवादी पार्टी की। मैनपुरी सीट से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं और कन्नौज सीट से जो है खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी कैसे इन दोनों सीटों पर एड़ी चोटी का जोर लगा करके समाजवादी पार्टी को शिकस्त देने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ ही सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है नए डिस्कशन में। दो सीटों की बहुत चर्चा है, उनमें से भी सबसे ज्यादा चर्चा कन्नौज सीट की हो चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अचानक जो नामांकन भरा वो बात भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पचा पा रही, नहीं समझ पा रही कि अब आगे क्या करें। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय कन्नौज की और मैनपुरी की हो रही है। मैनपुरी की इसलिए क्योंकि डिंपल यादव और कन्नौज से अखिलेश यादव यानी पति पत्नी अगल बगल की सीटों से ही लोकसभा के लिए इस बार मैदान में है। अभी तक ये माना जा रहा था कि भाई समाजवादी पार्टी की जो एकदम से सुरक्षित सीटें हैं जहां पर जीत हासिल करने की संभावना बहुत ज्यादा है, आराम से वहां पर जीत हासिल हो सकती है, उसमें मैनपुरी था। लेकिन अब कन्नौज का नाम आ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव खुद वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं, खुद वहां से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अब बड़ा दिलचस्प ये हो गया है कि अब अखिलेश यादव कन्नौज में अपना चुनाव प्रचार करेंगे, डिंपल यादव के लिए भी वोट मांगेंगे और जो विपक्षी पार्टियां और हैं उनको अखिलेश यादव की जरूरत थी, शायद वो अब उतना समय उनके लिए नहीं दे पाएंगे। इंडी गठबंधन के जहां पर चुनाव प्रचार हो रहा है वहां पर उतना समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि खुद कन्नौज में चुनाव लड़ रहे हैं और डिंपल यादव के लिए भी मैनपुरी में उनको वोट मांगना है। तो ये एक तरीके से स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी वाले अब ये कह रहे हैं कि हमने तो उनको बांध के रख दिया। इतना दबाव उनके ऊपर आ गया उस सीट का, उस अपनी प्रतिष्ठित सीट को जीतने का, कि उनको खुद मैदान में उतरना पड़ा। अपनी पत्नी को जिताने के लिए एक सीट पर पर्चा भरना पड़ा ताकि वहां पे रह करके वो मैनेज कर पाए। तो ये बीजेपी का एक नैरेटिव जो मीडिया है वो इस बात को पहुंचा रहा है लोगों तक कि देखिए कितने दबाव में आ गए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि भाई कार्यकर्ताओं की मांग थी, हमको अपनी जीत की संख्या बढ़ानी थी, प्रोबेबिलिटी बढ़ानी थी, इसलिए हम अखिलेश यादव एक सेनापति के तौर पर सामने आए हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं में जोश रहे। तो बड़ा दिलचस्प हो गया है। मैनपुरी और कन्नौज में नतीजे कुछ भी रहे, लेकिन जब तक वहां पर नतीजे नहीं आएंगे, अंतिम रिजल्ट नहीं आएगा 4 जून तक, तब तक वहां पर सांसें सबकी ऊपर नीचे होती रहेंगी। अखिलेश यादव अगर हारे तो समझिए इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। अखिलेश यादव अगर जीते लेकिन उसका असर बाकी सीटों पर पड़ता है, यानी वो जहां पर समय नहीं दे पाएंगे, वक्त नहीं दे पाएंगे, उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा, तो भी उसका मैसेज बहुत दूर। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस बात का दावा कर रही है कि 400 सीटें पार एनडीए की और 370 बीजेपी की पार, उत्तर प्रदेश अपने आप में सबसे बड़ा सूबा है। पिछली बार मेरे ख्याल से 61 या 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थीं, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में थी। इस बार टारगेट बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि बसपा अलग है और सपा और कांग्रेस एक साथ हैं। क्या लग रहा है? देखिए बीते 1 साल से तो बीजेपी लगातार यही कह रही कि हम 80 में 80 जीतेंगे। और आप कुछ महीनों पहले तक अगर आप पूछते मुझसे, 3 महीने पहले तक, तकरीबन 90-100 दिन पहले, तो ये बात लगभग तय थी कि जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तो ऐसा लग रहा था कम से कम 78 सीटें तो आ जाएंगी। इस हिसाब से की तैयारी थी क्योंकि विपक्ष एकदम बिखरा हुआ था, कोई बात नहीं हो रही थी, कोई तैयारी नहीं थी, कोई नैरेटिव बिल्डअप नहीं था, कोई विजन नहीं दिख रहा था, तो ऐसा लग भी रहा था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, बीएसपी ने बड़ी समझदारी के साथ टिकटों को बांटा है, वो बीजेपी को भी कुछ जगहों पे नुकसान पहुंचा रही है और सपा कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा रही है। और तीसरी बात की जो मोमेंटम बिल्टअप हुआ है, एकदम से ठंडा पड़ा हुआ विपक्ष था, उसमें उत्साह आ गया है थोड़ा सा, तो वो पहले जैसा रिजल्ट माइलस्टोन हासिल कर पाना संभव हो सकता है। जिस तरह
ऐसा नहीं हम बिल्कुल से खारिज कर देंगे कि नहीं 19 हो वाला सकता। या 14 वाला? मुझे लगता है कि 19 वाले के आसपास आने की संभावना है, उससे थोड़ा ज्यादा। हाँ। 14 वाला तो बिल्कुल अलग ही बैरियर था। हाँ, आपको वो पाने के लिए आपको वही मोमेंटम लाना पड़ेगा, वही जो मोमेंटम। फिलहाल अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी का आज भी यही कहना है कि भाई हम 80 में 80 जीत रहे हैं। लेकिन आज के समय में अगर कुछ आप पत्रकारों से बात कीजिए, कुछ विश्लेषकों से बात कीजिए, तो 5-7 सीटें वो तुरंत गिना देंगे कि यहाँ पर तो विपक्ष जीत रहा है। क्योंकि वो गणना ऐसी दिख रही है, वो सामने जो दिख रहा है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। उन भाई 5-7 सीटों में कन्नौज और मैनपुरी आता बिल्कुल है? अब आ गया है। मैनपुरी थी 2022 में बाई इलेक्शन हुआ, डिंपल यादव देखिए कितने बड़े मार्जिन से वहां पर मार्जिन से जीती थी। बीजेपी ने अपना पूरा तंत्र लगाया था उसके बावजूद। अच्छा, इसमें एक चीज और दिखाता है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मिल जाते हैं तो ताकत दोगुनी हो जाती है। देखिए मैनपुरी में दिखा। शिवपाल यादव एक थिंक टैंक है, उनके साथ सपा का एक बड़ा कैडर वर्ग जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता वर्ग जुड़ा हुआ है, उनकी बात सुनता है और वो भी सबकी बात सुनते हैं। तो जहां शिवपाल यादव अलग होते हैं तो कार्यकर्ता भी ठंडा पड़ जाता है। तो आप देखिए जहां अखिलेश और शिवपाल जब एक साथ रहते हैं तो वो ताकत दिखती है। अखिलेश यादव का चेहरा और शिवपाल यादव की संगठन की कुशलता वो रिजल्ट की तरफ जाती हुई दिखती है और रिजल्ट हासिल भी करती है कुछ जगहों पे। लेकिन जहां ये अलग अलग हो जाते हैं, आप देखिए 19 में क्या स्थिति हुई थी समाजवादी पार्टी की। अगर शिवपाल यादव अ, अ, जुड़े रहे होते समाजवादी पार्टी के साथ तो कन्नौज सीट नहीं हारती, कन्नौज नहीं हारती, फिरोजाबाद में ये दिक्कत नहीं होती, वहां पे अक्षय यादव हार गए थे, बदायूं में नहीं, बदायूं में तो कुछ असर पड़ता है इसका। और इस बार अगर साथ में है और आप देखिए कि एक की एंकर का रोल अदा कर रहे हैं शिवपाल यादव, वो पर्दे के पीछे हैं, हर फ्रेम में आपको एक ब्लैक चश्मा लगाए हुए दिख जाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं, कई लोग तो पूछते हैं भाई काला चश्मा हमेशा क्यों लगाए हैं आप हमेशा? हाँ, मतलब अचानक से क्यों बदला हुआ स्वरूप है। हाँ। वो लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, अलग स्वरूप दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव फेस ऑफ द टीवी है, फेस ऑफ द न्यूज़पेपर्स है, लेकिन शिवपाल यादव उसके अंदर की कहानी है, वो सबको जोड़ के चल रहे हैं। और उनका पूरा रोल जो इस समय है आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी और कन्नौज, इस पर देखिए शिवपाल यादव पूरा कंट्रोल किए हुए हैं। वहां के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि ये 4 सीटें उनकी प्रतिष्ठा है भाई। अच्छा, बदायूं से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है इस समय। तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे कल नामांकन में अखिलेश यादव की, तो बड़ा चर्चा है इस बात की। देखिए तेज प्रताप यादव अब ये परिवार के अंदर क्या चल रहा है, ये बंद कमरे में क्या हुआ नहीं समझा सकता, लेकिन तेज प्रताप यादव इतनी क्षमता और हैसियत नहीं रखते हैं कि अगर अखिलेश यादव खुद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वहां पर वो विरोध कर पाए। कोई और रहता तो एक बार बात भी करते, बोलते भी, लेकिन अब अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं तो तेज प्रताप यादव क्या, कोई भी हो, रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव, वो भी नहीं बोल पाएंगे उनके आगे। तो तेज प्रताप यादव की क्या हिम्मत है, क्या हैसियत है, नहीं पहुंचे, हो सकता कोई वजह हो। लेकिन नामांकन में कैंडिडेट के साथ 5 लोग ही जा सकते हैं वहां पे अंदर, तो हो सकता है उनका नाम उसमें ना रहा हो। मैनपुरी में और कन्नौज में बसपा पर आरोप भी लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बसपा के जो कैंडिडेट हैं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलअप किए गए हैं ताकि वहां पर जीत दर्ज की जा सके, अखिलेश यादव भी कहते हैं। देखिए आप विश्लेषण कीजिए, अब तक 70 सीटें समाजवादी बहुजन समाज पार्टी ने घोषित की हैं, 20 मुस्लिम्स हैं, 18 सवर्ण हैं, 17 ओबीसी हैं और 15 SC ST हैं। तो बड़ा टैक्टफुली इस बार टिकटों का बंटवारा किया है। ऐसा कुछ जगहों पे लग रहा है कि साहब ये सोचने पे मजबूर हो रहा है कि अच्छा इस प्रत्याशी को लाने के पीछे वजह क्या थी। तो वजह अब साफ दिख रही है, कई जगहों पे बसपा जीत का समीकरण बनाती हुई दिख रही है और कई जगहों पे दूसरों की जीत का समीकरण धराशायी करते हुए दिख रही है। तो अगर सपा को ये लग रहा है तो सपा वाले भी, बीजेपी वाले भी कई जगहों पे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के ही कुछ जिलाध्यक्षों को, कुछ पूर्व नेताओं को बसपा ने टिकट दे दिया है। तो वो बीजेपी को ही नुकसान। बस्ती में देखिए पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा, उनको टिकट दे दिया। तो कुछ जगहों पे बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है, सपा कांग्रेस को तो हो ही रहा है। तो ये समस्या सिर्फ सपा कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की भी समस्या कि बीएसपी ने इस बार टिकट का बंटवारा जो किया है, ये तमाम विश्लेषक कह रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर है। बहुत हाई प्रोफाइल नाम नहीं है कि बहुत बड़े बड़े चेहरे हों जो दूसरी पार्टियों से आ गए हों, ऐसे चेहरों को नाम दिया है। कास्ट समीकरणों को ऐसा ध्यान में रखा है दूसरी पार्टियों के और बीजेपी के कि वहां पे हमारे प्रत्याशी को क्या मिल सकता है उस हिसाब से। तो ये चुनाव जो बड़ा रोचक हो गया है इस बार। पिछली बार सपा बसपा एक थी, तो एकदम बाइपोलर दिख रहा था और कांग्रेस 0 थी, कोई पूछ नहीं रहा था। इस बार बसपा अलग हो गई है,
तो ये इस ट्रायंगुलर बार दिख इस रहा बार है इस मुझे बार। लगता है कि सीट दर सीट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहां पर बसपा का क्या की रोल है और कौन सी सीट पर शिवपाल सिंह यादव अपना जो एक कहते हैं वेयरहाउस की भूमिका निभा रहे हैं। सामने शोरूम तो अखिलेश यादव का दिख रहा है, हाँ। लेकिन वेयरहाउस की क्या भूमिका है समाजवादी पार्टी में, वो उसको एनालाइज करना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आप देखिए कि हर सीट पे, हाँ। हर चरण में अलग स्ट्रेटजी, हर सीट पे अलग इक्वेशन, हर सीट का एक अलग नजरिया, उस हिसाब हाँ। से तैयारी चले, यानी बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर के इस बार चुनाव और लड़ा हर जा रहा है। सीट पर अलग तरीके की कैंपेनिंग। आप देखिएगा कि मैनपुरी में जो समीकरण होंगे वो कन्नौज में नहीं होंगे। कन्नौज में सुब्रत पाठक का भी एक बयान मैंने सुना, जो सांसद हैं, कि भाई हमने मजबूर किया अखिलेश यादव को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, आधी जीत हमारी हो चुकी है। आप ये सोचिए, माइंड गेम भी चल रहा माइंड है, गेम भी माइंड गेम वहां के वोटर्स के ऊपर। वो कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई तेज प्रताप यादव लड़ते तो उनकी तो जमानत जब्त हो जाती है, एहसास हो गया, इसलिए ये खुलाना सुब्रत पड़ा। पाठक ने बोला। तेज प्रताप थे तो मुकाबला जो है भारत और नेपाल का नेपाल था, का था। अब भारत और पाकिस्तान का हो हाँ, गया तो है। माइंड गेम चल रहा है, मनी गेम भी चल रहा है, ये शिकायतें आ रही हैं। और आप समझिए कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव को माइक्रो लेवल पे ले जाकर के सभी हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज, बसपा में आप देखिए आकाश आनंद उनकी भूमिका, उनके एग्रेसिव बयान, वो तो एकदम वो पुरानी पुष्पा लग रहे हैं, फायर है एकदम। वो मायावती का हमको पुराना दौर याद दिला दे रहा है कि हाँ। मायावती जिस तरीके से अपनी रैलियों में पहले एड्रेस किया करती थी, उस दिशा में जा रहे हैं। और ठीक है, बसपा जो एक वही मोनोटोनस हो गया था, एक चेहरा, वही उबाऊ चीजें, वही सा, उससे नयापन कुछ आया है, फ्रेशनेस हाँ। दिखाई दे रही है बीएसपी में, तो ये कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है। तो कुल मिलाकर के माइंड गेम है, मनी गेम है और साथ में भारत पाकिस्तान का तड़का है। कन्नौज और मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए जीत आसान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने भी मुश्किलें बहुत सारी हैं। आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इन सीटों पर, आपको क्या लगता है। हमारा एनालिसिस, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर या हमारे पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।